नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। यह भारतीय राज्य व्यवस्था का सीरीज का वीडियो है। इसमें इंडियन पॉलिटी से संबंधित बताया जा रहा है। यह चौथा सेशन है जिसमें संविधान की विशेषता बताया जा रहा है। चौथा सेशन का सेकेंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो बन चुका है भारतीय राज्य व्यवस्था की संविधान की विशेषता के बारे में। तो सेकेंड वीडियो शुरू किया जाए, फोर्थ सेशन का सेकेंड वीडियो। ओके, तो यह क्वेश्चन 21 to 40 तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू किया जाता है। ओके, भारतीय संविधान के विरुद्ध होने के कारण है, क्या कारण है? ऑप्शन ए, इनमें अनेक संविधानों का अनुरूप समाविष्ट है। ऑप्शन बी, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। ऑप्शन सी, यह एक बड़ा देश के शासन से संबंधित है। ऑप्शन डी, इनमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। इसका 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। इस कारण है क्या है, यह बड़ा संविधान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका होगा सही आंसर डी। भारतीय संविधान के अभिभावक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय संविधान के गार्जियन कौन माना जाता है, किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग। 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय क्या भारतीय संविधान के अभिभावक यानी गार्जियन माना जाता है। भारतीय संविधान के संरक्षक बोले, अभिभावक बोले या फिर गार्जियन बोले, किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। ऑप्शन बी 20 वर्ष। ऑप्शन सी 21 वर्ष तथा ऑप्शन डी 25 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, जो 18 वर्ष। ओके, अब पहले था 21 वर्ष था, अब कर दिया गया इसे 18 वर्ष। ओके, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए, दोहरी नागरिकता। ऑप्शन बी, संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन सी, केंद्र में संपूर्ण शक्ति तथा ऑप्शन डी, शक्तियों का एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान की सर्वोच्चता क्या है? भारतीय संघीय व्यवस्था का एक विशेषता है। ओके, 24 का डी, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? ओके, ऑप्शन ए, संघीय राज्य। ऑप्शन बी, संघों का राज्य। ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। ऑप्शन डी, इकाइयों का संघ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ। ओके, भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? ओके, कितने सूचियाँ हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 तथा ऑप्शन डी 4। तो इसका क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन सी, यानी भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ। 7वीं सूची में ये पूछ रहा है, ये 3 सूचियाँ। सही हो गया, 7वीं सूची में कितना सूची है? तो 3 सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। ओके, भारतीय संविधान में कितनी सूची है? 3 सूची। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। ऑप्शन बी, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से। ऑप्शन सी, भारत की जनता से। तो ऑप्शन डी, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत की जनता से क्या करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ओके, 27 का ऑप्शन सी, भारत में वैध प्रभुत्व निहित है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका में। ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल में तथा ऑप्शन डी, संविधान में। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या किसमें? संविधान में निहित है कि भारत में वैध संपूर्णता किसमें निहित है? तो संविधान में निहित है। ओके, भारतीय संविधान में संरचना किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर ए, संघीय। ऑप्शन बी, एकात्मक। ऑप्शन सी, कठोर। ऑप्शन डी, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुछ एकात्मक तथा कुछ कठोर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए तथा करण। ओके, भारतीय संविधान में कथन करण वाला क्वेश्चन होगा। ओके, भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। ओके, कारण अनुच्छेद 352 में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान है। ओके, ऑप्शन ए, कोट इसका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए सही है परंतु आर गलत। ओके, यानी भारतीय संविधान का मूलतः संघात्मक स्वरूप है। ओके, 352 में क्या संवैधानिक तंत्र की विफलता होने की दशा में प्रावधान। ओके,
352 में गलत है। 352 में राष्ट्रीय आपातकालीन, ओके। 356 में बताया गया संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, ओके। और 360 में क्या है, आर्थिक आधार पर आपात वो है, ओके। 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में हो गया राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने का, तथा 360 में क्या है, आर्थिक आधार पर आपात लगाया जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान का अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया है? लिखित संविधान का जो अवधारणा था सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, ऑप्शन सी ब्रिटेन, तथा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रांस में क्या हुआ था, सर्वप्रथम लिखित संविधान की अवधारणा हुआ था, ओके। अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन नंबर ए यूगोस्लोवाकिया, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, तथा ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र संघ। क्वेश्चन नंबर 32 का तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का उदय सर्वप्रथम किस में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में हुआ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? ऑप्शन नंबर ए जेसी ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर बी केसी वियर, ऑप्शन नंबर सी सर आइटर जेनिंग्स, तथा ऑप्शन नंबर डी डी बसु, ओके। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ऑप्शन नंबर यानी जी ऑस्टिन ने क्या कहा? भारतीय संविधान को एक सहकारी संघवाद कहा है, ओके। कथन न कारण वाला फिर आ गया क्वेश्चन, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, कारण भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। गुड, ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए का सही व्याख्या है, ऑप्शन बी ए आर दोनों सही परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन सी ए सही परंतु आर गलत है, ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ए सही है, आर सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। यानी भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक एकदम सही है तथा भारतीय संविधान न तो एकात्म संघात्मक और नहीं एकात्मक है, ये इसकी व्याख्या करती है, ओके। निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन कथन हो गया कारण भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है, नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर चुनना है, ओके। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है, ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन सी ए सही परंतु आर गलत है, ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी ए सही है परंतु आर गलत है, ओके। यानी भारतीय शासन भारत के लिए संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, यह क्या है, सही है। तथा 35 का ऑप्शन नंबर डी है यानी ए गलत है, ओके, तथा क्या है, आर सही है, ओके। यानी भारतीय शासन संप्रभुता नहीं है तो भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है, ओके। संसदीय संप्रभुता नहीं है यहाँ पर, संसदीय पर क्या जनता संप्रभु है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, ऑप्शन नंबर ए मूलभूत लक्षण, इसके 4 लक्षण दिए, इसमें से सिलेक्ट करना कौन कौन है, ओके। पहला है यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, दूसरा इसमें संसदनात्मक रूप की सरकार है, ऑप्शन तीसरा हो गया सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, चौथा यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है, ऑप्शन ए और 2 सही है, ऑप्शन बी ए 2 और 3, ऑप्शन सी 2 3 4 तथा ऑप्शन डी चारों सही, सभी 4 है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1 2 और 3 यानी यह एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र भारत का राजनीतिक व्यवस्था सही है तथा इसमें सदनात्मक रूप की सरकार है, सही है, तथा सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है? एकल नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी संविधान में 3 सूचियाँ तथा ऑप्शन डी संविधान व्याख्या के लिए संघ की उच्चतम न्यायालय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओके। यानी भारत के संविधान और अमेरिका के भारत में और अमेरिका के में यह समानता है कि संविधान की व्याख्या भारत में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है तथा अमेरिका में भी वहाँ के संविधान की व्याख्या किसके द्वारा किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। जबकि भारत में कैसी है, भारत में एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में क्या दोहरी नागरिकता है। संविधान में 3 सूचियाँ की बात की गई है तो ये नहीं है, 3 सूचियाँ का प्रावधान का ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, 7वें सूची में 3 सूची केंद्र सूची, राज्य सूची, समर्थ सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ओके, अमेरिका में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी संविधान को, तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। 38 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी भारत में सर्वोच्च माना जाता है किसे, संविधान को माना जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे?
ऑप्शन नंबर ए आकार में मध्यम, ऑप्शन बी बहुत छोटा एवं सुहस्त, ऑप्शन सी विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान में से यह एक लिखित संविधान नहीं, ऑप्शन नंबर डी 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का संविधान क्या है, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। ओके, सेशन का लास्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन डी धार्मिक भाषाई एवं निजातीय अल्पसंख्यकों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, सभी को मान्यता प्रदान करता है। ओके, 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।